अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नौशीन यूसुफ। आज मैं आपके पास जो खबर लेकर आई हूं वो ये है कि कल इलेक्शन कमीशन में एक अहम समाअत होने जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने तलब कर लिया है सोहेल आफरीदी को, जो कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, कि उन्होंने इलेक्शन एक्ट और कोड ऑफ कंडक्ट यानी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सख्त नोटिस लिया गया है। जो इलेक्शन कैंपेन हो रही है NN18 हरीपुर में, जहाँ से उमर अयूब जो कि साबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ थे, वो डिस्क्वालीफाई हुए थे, और अब वहाँ पे जब ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है तो उसमें उमर अयूब की अहलिया शहर नाज उमर अयूब जो है कंटेस्ट कर रही हैं, और सोहेल आफरीदी जो कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, उन्होंने वहाँ पर जलसे से खिताब किया है, जिसका इलेक्शन कमीशन ने सख्त नोटिस लिया है और कहा है और उनको तलब कर लिया है सोहेल आफरीदी को कल समाअत के लिए। दिन 12 बजे इलेक्शन कमीशन में समाअत होगी, जिसमें इलेक्शन एक्ट और कोड ऑफ कंडक्ट की जो वायलेशंस हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस, थ्रेट, वायलेंस, इलीगल प्रैक्टिस, यूज़ ऑफ पब्लिक मनी, इसके हवाले से ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के हवाले से उनको तलब किया है। क्योंकि आपको मालूम है ज़ाब्ते अखलाक के मुताबिक जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है वो किसी उम्मीदवार की इलेक्शन मुहिम नहीं चला सकता। इस हवाले से खतूत भी लिखे गए हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। लेकिन पहले मैं बताऊँ कि जो तर्जुमान इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने इस हवाले से सख्त जो बयान है वो जारी किया जब इलेक्शन कमीशन का आज इजलास हुआ, जिसमें इस पूरे मामले का जायज़ा लिया गया, फैसले किए गए। तो फिर तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो बयान जारी किया गया, उसमें कहा गया कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से इलेक्शन कमीशन के अमले को धमकाने, आवाम को उकसाने का सख्त नोटिस जो है वो इलेक्शन कमीशन ने लिया है। और ये भी इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ने कहा है कि वज़ीर आला की तकरीर के दौरान एक मफरूर मुजरिम उमर अयूब जो है वो उनके साथ खड़े रहे। उमर अयूब की अहलिया आपको मालूम है इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, और इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ने कहा है कि चीफ एग्जीक्यूटिव के गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से NA18 में ज़िमनी इलेक्शन का इनेकाद मुश्किल हो गया। ये तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा है, और उन्होंने कहा है कि इस उनकी वजह से ज़िले इंतज़ामिया, पुलिस और इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर अमले और वोटर सबकी जान को जो है वो ख़तरा लाहक हो गया है। हालात को मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने हिदायत की सूबाई इलेक्शन कमिश्नर खैबर पख्तूनख्वा को कि IG और जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनसे मुलाकात करें। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने अपने तर्जुमानों, उन्होंने पहले बयान भी जारी किया कि उन्होंने 21 नवंबर को सोहेल आफरीदी को तलब कर लिया है इलेक्शन कमीशन में, और उनको नोटिस जो है वो जारी कर दिए हैं। इस हवाले से उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी दाखिला को भी एक ख़त लिखा गया है कि सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ाम किए जाएँ। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, इंतखाबी अमले, वोटर्स और पब्लिक के तहफ़्फ़ुज़ को जो यकीनी बनाया जाए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है उनकी पोलिंग स्टेशन की तरफ रवानगी, और इलेक्शन के बाद इलेक्शन मटीरियल के साथ जो वापसी है RO के ऑफिस तक, उसको भी फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए, उसको भी यकीनी बनाया जाए। और इसके साथ साथ किसी फर्द, पब्लिक ऑफिस होल्डर ने इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद में मुदाखलत की कोशिश की तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए उनके खिलाफ। ये तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा है। साथ में इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब को भी ये कह दिया है कि वफाकी या सूबाई हुकूमत के अहदेदार अगर ज़िमनी इलेक्शन में मुदाखलत की कोशिश करें तो आइन और कानून के मुताबिक उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। ये कहा है इलेक्शन कमीशन ने। जिसके बाद जो खतूत है मैं आपसे वो शेयर करती हूँ, जिसमें एक जो है वो चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को लिखा गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जिसमें उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने NA18 हरीपुर में उम्मीदवार की इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लिया, उसके वो हिस्सा बने, और यहाँ से उम्मीदवार जो है वो उमर अयूब की अहलिया है। वज़ीर आला KP की तकरीर इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आला KP ने डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया, पुलिस और इलेक्शन हुक्काम को धमकी दी। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक वज़ीर आला मुहिम में हिस्सा नहीं ले सकते। इलेक्शन एक्ट वज़ीर आला को धमकाने, आवाम को उकसाने या किसी ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करने से जो है वो रोकता है। ये कहा है उस ख़त में। और चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने कहा कि वो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को पहले ही इलेक्शन कमीशन हिदायत कर चुका है कि वो चीफ सेक्रेटरी और IG से मुलाकात करें, और उसके बाद वो एक रिपोर्ट तैयार करके इलेक्शन कमीशन को भेजें। इसके साथ साथ अब आपको मालूम है, क्योंकि अब वहाँ पे कहते हैं जान का ख़तरा लाहक हो गया है, बहुत थ्रेट है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ख़ुद थ्रेट किया है। इलेक्शन कमीशन का कहना है उन्होंने नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन का कहना है वहाँ पे इलेक्शन का इनेकाद बड़े ख़तरे में पड़ गया है। और इलेक्शन कमीशन ने उसके लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए अब ख़त भी भेजे हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद की जानिब से खतूत भेजे गए हैं सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को, और इस जो खतूत भेजे गए हैं उनकी जानिब से उसमें कहा गया है कि NA18 हरीपुर में ज़िमनी इलेक्शन के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है वो फराहम की जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने जलसे में ज़िले इंतज़ामिया, पुलिस
اور الیکشن افسران کو دھمکی دی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے عملے اور ووٹرز کی جان کے لیے خطرہ پیدا کیا ہے۔ ایک مفرور مجرم وزیر اعلیٰ کے ساتھ کھڑا رہا اس الیکشن مہم کے دوران اور متعلقہ حکام نے اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا۔ آپ اس صورتحال کا فوری نوٹس لیں، جس کے بعد الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ NA-18 میں جہاں پہ 23 نومبر کو الیکشن ہونے جا رہا ہے، سول آرم فورسز اور پاک فوج کو تعینات کیا جائے۔ یہ مطالبہ کر دیا الیکشن کمیشن نے، یہ کہہ دیا ہے الیکشن کمیشن نے، اور سیکرٹری داخلہ اور سیکرٹری دفاع کو خطوط ارسال کر دیے ہیں کہ الیکشن کے دن جو کہ 23 نومبر ہے، ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے ہری پور NA-18 میں، وہاں پر جو ہے فوج اور سول آرم فورسز کو سیکیورٹی کے لیے تعینات کیا جائے، فول پروف سیکیورٹی کی جائے۔ یہ دو چیز یہاں میں آپ کے سامنے لے کر آ رہی ہوں۔ ایک تو یہ کہ فوج کو کہہ دیا گیا ہے کہ وہ سیکیورٹی کے صورتحال جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے وہاں پر جو ہے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کرے، فوج کو تعینات کیا جائے، سول آرم فورسز کو تعینات کیا جائے۔ اس کے لیے سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری داخلہ کو کہہ دیا گیا ہے، الیکشن کمیشن کی جانب سے خطوط لکھ دیے گئے ہیں، جبکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی، الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے پر طلب کر لیا ہے الیکشن کمیشن نے۔ تو یہ ایک باضابطہ خبر تھی۔ کل 21 نومبر کو الیکشن کمیشن میں اس حوالے سے دن 12 بجے سماعت ہونے جا رہی ہے، جس میں طلبی کے نوٹسز ہیں وزیر اعلیٰ کے لیے۔ تو یہ تھی اب تک کی زبردست اور تازہ ترین ایک صورتحال جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی تھی، کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو الیکشن ایکٹ اور ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے پر اور الیکشن کمیشن کے مطابق الیکشن عملے، پولیس اور انتظامیہ کو دھمکانے پر الیکشن کمیشن نے طلب کر لیا ہے اور اس کا سختی سے نوٹس لیا ہے۔